तो धांधली तो होनी ही होनी है। 65 लाख वोट वापस नहीं आने, अब गए तो गए। अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित कर ले, अगर ये दोनों आदेश पारित नहीं करता कि ये गैरकानूनी है, चुनाव पुरानी वाली मत वोटर लिस्ट से होंगे, और दूसरा यहां बुला के ज्ञानेश कुमार जी को अभी हम जेल भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है। करेंगे करेंगे कह जाएं, जो हो रहा है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो थोड़ा मोटा भी मुंह दिखाने के लिए आई वॉश की तरीके से थोड़े बहुत जो रिलीफ, मैं तो रिलीफ नहीं मानता उन्हें, मैं कि चोर को चोरी का हिसाब तो देना पड़ेगा। वाह, पहले चोरी तो रुकवाओ, आगे चोरी ना हो वो तो रुकवाओ। ये डकैती हो रही है, चोरी नहीं हो रही। आगे कैसे चोरी नहीं होगी उसका तो इंतजाम हुआ नहीं अभी। इस पूरी कार्रवाई को एसआईआर की गैरकानूनी, जो कि है ही गैरकानूनी, और उसकी इतनी सी बहस है, इसमें कोई बहस ही नहीं है। इस पूरी किताब में चुनाव आयोग ये दिखा दे कि इसमें एसआईआर का शब्द का नाम क्या लिखा। चुनाव आयोग बाध्य है इस किताब से चलने के। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से जब हमने पहले बातचीत करी थी तो आप लोगों के तमाम सवाल कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैंने पढ़े थे। चुनाव आयोग की चुप्पी एक तरफ है, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला जा चुका है और इसको बड़ी ही मजबूती से लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट आया है सर अब तक इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, एसआईआर की कार्रवाई तो ये आंखों में धूल झोंकने वाली काम हो रही है। कोई रिलीफ नहीं मिला है अभी तक, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला है। जो ये आधार कार्ड वाली बात है वो हम पहले से बोल रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट देगा ही देगा। वो तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो नहीं मांग रहा था। रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं थी ना इस तरफ से। आज से पहले किसी वकीलों ने बताया, जबकि हम कल परसों से तो हम धारा भी बता रहे थे, सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 में तो ये आधार कार्ड को तो वैलिड आइडेंटिफिकेशन वोटर लिस्ट में आने के लिए माना गया है। तो इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की आवश्यकता ही नहीं थी और वकीलों को भी बहस करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सिर्फ एक सेक्शन दिखाना था। तो लेकिन अब वो तो पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि जन आंदोलन कमजोर पड़ सके, ये उसके लिए माहौल बन रहा है। दूसरी बात यह है कि जो काम करने वाला था, जो उनकी ड्यूटी थी, वो उन्होंने नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट उनको ये बोल देगा कि आप वो 65 लाख की लिस्ट लगा दो, उससे क्या फायदा हो जाएगा? लिस्ट लगाने से कोई वो नाम वापस चढ़ जाएंगे? असली खेल, असली बेईमानी तो जहां होनी है वहां होनी है कि आप सारे कागज दिखा दो, आधार कार्ड छोड़ो, आप दुनिया का कोई तका कागज दिखा दो जाके। अब ये 11 के 11 और 50 और कागज दिखा दो जाके। जो बीएलओ वो चढ़ाएगा ही नहीं। यहां होना है असली बेईमानी। वो कौन चढ़वाएगा नाम? वो चढ़ेंगे जब ये इस पूरी कार्रवाई को एसआईआर की गैरकानूनी, जो कि है ही गैरकानूनी, और उसकी इतनी सी बहस है, इसमें कोई बहस ही नहीं है। इस पूरी किताब में चुनाव आयोग ये दिखा दे कि इसमें एसआईआर का शब्द का नाम क्या लिखा। चुनाव आयोग बाध्य है इस किताब से चलने के। अगर इसमें कहीं भी एसआईआर का नाम लिखा हुआ है तभी वो कर सकते हैं, वरना कर ही नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है, आज से नहीं, दशकों से ये कानून है कि इस किताब के बाहर ये चुनाव आयोग जब ही जा सकता है, उस चीज के लिए जा सकता है जो इसमें लिखी ना हो। जिस चीज के विषय में इस बारे में कुछ भी इस किताब में लिखा है, उसमें कहीं और जा ही नहीं सकता चुनाव आयोग। इतनी सी बहस है इसमें, और कोई बहस नहीं है। दूसरा, अब क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उनको पकड़ के जेल में डाले। सुप्रीम कोर्ट तो तुरंत डाल सकता है ना, वहीं के वहीं से कि ज्ञानेश कुमार जी को बुलाओ और यहीं से तिहाड़ भेज दो। ये अगर नहीं होता तो धांधली तो होनी ही होनी है। 65 लाख वोट वापस नहीं आने, अब गए तो गए। अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित कर ले, अगर ये दोनों आदेश पारित नहीं करता कि ये गैर कानूनी है, चुनाव पुरानी वाली मत वोटर लिस्ट से होंगे, और दूसरा यहां बुला के ज्ञानेश कुमार जी को अभी हम जेल भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है। तो ऐसा हो सकता है मतलब कि तुरंत फैसला सुनाया जाए और उन्हें ज्ञानेश कुमार ने कितनी दिन, अच्छा तुरंत ना सुनाए, 1 दिन का नोटिस देके सुना ले, 3 दिन का नोटिस दे दें, हफ्ते का दे दें, इस महीने के अंदर तक तो जेल भेज दें। ये दोनों काम नहीं होंगे जब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, वोटर लिस्ट में धांधली होगी ही होगी। ये बात पूरी दुनिया जानती है। बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं, जैसे राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। बताइए, 300 सांसदों ने जिस प्रकार से संसद के बाहर जमकर एसआईआर वोट चोरी के खिलाफ हंगामा किया, उसके बाद की तस्वीरें हम सभी जान रहे हैं कि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी बाकायदा ऐलान किया कि अब आंदोलन होगा इस पूरे विषय पर। कब होगा? कह तो सभी रहे हैं, कब होगा? हमारी बात मान लेते आज तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, मोदी जी तिहाड़ जेल में होते। अगर ये आंदोलन पहले ही हो गया होता, मतपत्र से चुनाव हो गए होते, तो मोदी जी की बीजेपी की 50 सीटों से ज्यादा नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, एक निष्पक्ष एक कमीशन बना के अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू और इन जैसे सारे जो मोदी जी के परम मित्र इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके ऊपर केसेस चलते। वो लोग सब ड्रग्स के केसेस में पता नहीं कितने कितने केसेस में जेल जाते, उम्र कैद होती सबको। अब सबके आज की तारीख में सबके सब तिहाड़ जेल में मिलते, और इस देश में मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री होता। अब तक तो सुनी नहीं बात, अभी भी करेंगे करेंगे कहे जाएं। तो ये
करेंगे करेंगे कह जाएं, जो हो रहा है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो थोड़ा मोटा भी मुंह दिखाने के लिए आई वॉश की तरीके से थोड़े बहुत जो रिलीफ, मैं तो रिलीफ नहीं मानता उन्हें, जो हालांकि उन्होंने कहा है कि 65 लाख मतदाताओं को हिसाब तो देना पड़ेगा, बताइए क्यों काटे हैं वोट। वाह 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 वाह, यही कह सकता हूं मैं कि चोर को चोरी का हिसाब तो देना पड़ेगा। वाह, पहले चोरी तो रुकवाओ, आगे चोरी ना हो वो तो रुकवाओ। ये डकैती हो रही है, चोरी नहीं हो रही। आगे कैसे चोरी नहीं होगी उसका तो इंतजाम हुआ नहीं अभी। अब मैंने आपको अभी बताया, दुनिया भर के सारे कागज दिखा दो, BLOs और चुनाव के भ्रष्ट अधिकारी मानेंगे ही नहीं। हम रोज देखते हैं, लेकिन अधिकारी तो बदलते रहते हैं, बावजूद इसके ये सिलसिला कहाँ खत्म हो रहा है। देखिए एक तरफ देखिए, अभी आपको मजेदार बात मैं बताता हूँ जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना भूल गया। एक तरफ तो चुनाव आयोग ने कल भी चिट्ठी लिखी है वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी साहब को कि जो अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करने के लिए कहा है, जो बंगाल के अधिकारी हैं उन्होंने वोटर लिस्ट में छोटी मोटी कुछ 1-2 बूथ में चुनाव आयोग का इल्जाम है कि उन्होंने गड़बड़ की है, तो उनको तो जेल भिजवाओ। और ये जो 65 लाख की गड़बड़ी की है और राहुल जी ने जो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जो दिखाई है, जिसका मतलब ये है कि करोड़ों करोड़ों वोटों की हेराफेरी हुई है, उन लोगों को जेल ना भिजवाओ। ये दोहरा चरित्र है ना, ये RSS और BJP के कार्यकर्ताओं का ही होता है, वो कभी सच बोल ही नहीं सकते। तो जो कानून बंगाल में लागू होता है वो बिहार में पड़ोसी राज्य में नहीं होता, यही बात है ना। शपथ पत्र दिखाना पड़ जाएगा, अभी तो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष से मांगा है। मुझे तो ये भी है कि कहीं ना कहीं महमूद प्राचा से न मांग लिया। मैंने तो शपथ पत्र ऑलरेडी दे रखा है, अखिलेश यादव जी ने 10 महीने पहले और मैंने 1 साल से भी पहले। मैंने तो 5 दिसंबर के बाद अगले मतलब जनवरी में शपथ पत्र दे रखा है ज्ञानेश कुमार जी को उम्र कैद कराने के लिए, अदालत में FIR दर्ज कराने के लिए, इसी वोटर लिस्ट की चोरी की, डकैती की वजह से, सबूतों के साथ। हालांकि इतने सारे सबूत नहीं, लेकिन सबूतों के साथ हमने तो दे रखा है पहले। लेकिन राहुल जी का शपथ पत्र चाहिए तो पहले चुनाव आयोग इस बात का शपथ पत्र देना चाहिए कि जो शपथ पत्र राहुल जी से मांगा है, ऐसा शपथ पत्र ज्ञानेश कुमार जी दें कि उनके पास कानूनी ताकत है वो शपथ पत्र राहुल गांधी जी से मांगने का। पहले वो तो शपथ पत्र दे दें, तब हम बताएंगे कि इसी बात पे जेल चले जाएंगे वो। सिर्फ मांगने के लिए ये शक्ति कहाँ है, इस किताब में ताकत कहाँ है ये एफिडेविट मांगने की, इसका शपथ पत्र दें पहले। तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा को जो तमाम लोग सुन रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या रणनीतियां हैं अब आगे की आपकी? आंदोलन आंदोलन आंदोलन। जो व्यक्ति आंदोलन नहीं करता या आंदोलन से आपको भटकाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, वो सच्चा भारतीय, देश के संविधान को प्यार करने वाला, बाबा साहब को प्यार करने वाला, लोकतंत्र को प्यार करने वाला है ही नहीं। सिर्फ एक रास्ता है, आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट और पीसफुल प्रोटेस्ट पेपर बैलेट से चुनाव कराने का। बाकी सब बेकार। बाकी सब बेकार है। पेपर बैलेट से चुनाव करवाइए और आंदोलन। बतौर जनता अगर आपके मन में ये थोड़ा भी सवाल है कि आखिरकार हम करें तो क्या करें, क्योंकि आपके ही वोट की चोरी की जा रही है, तो उसका सीधा सा जवाब है कि आपको आंदोलन करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बड़े ही व्यस्त समय में हमें समय दे पाए उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।